हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कौशल कुमार। मैं आज फाइनेंशियल सीरीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच, जो है डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी के बारे में। जो अभी अभी कुछ महीनों पहले गवर्नमेंट आरबीआई ने ये इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि गवर्नमेंट अभी डिजिटल करेंसी लाने जा रही है। तो क्या है डिजिटल करेंसी, इसमें क्या क्या इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे ये फंक्शन करेगा, क्या क्या इसके कॉन्स एंड प्रोज होंगे, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें देखेंगे कि डिजिटल आरबीआई जो डिजिटल रूपी है, हम पर इसका असर क्या क्या होगा, हाउ डिजिटल रूपी विल चेंज आवर पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये है पहले एक्चुअल में सबसे पहले देखेंगे कि आरबीआई जो डिजिटल रूपी लाई है ये है क्या। तो ये एक आरबीआई द्वारा लॉन्च किया हुआ है, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो इसको बैक करती है। मीन्स इसको सपोर्ट कहाँ से मिला है, सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी है इसको सपोर्ट करते हैं। यह एक क्या है, ये डिजिटल फॉर्म है रुपीज़ का। ये नथिंग बट डिजिटल फॉर्म ऑफ रुपी, वही रुपये बस डिजिटल फॉर्म में रहेगा। हर एक डिजिटल रुपी आरबीआई की लायबिलिटी होती है। इसका मतलब सुरक्षा होता है कि जो भी आपको आरबीआई पैसे देती है या करेंसी प्रिंट करके देती है, ये इस तरह से उसके पास एक लायबिलिटी इस तरह से है कि वो उसके बदले आपको कुछ प्रोडक्ट कस्टमर से देने का ये ऑफ़र करती है, और इसकी जो सुरक्षा होती है ये आरबीआई के हाथों में होती है, जो उसके लिए बहुत ही बिग चैलेंज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, डिजिटल रूपी जो है अधिक सुविधाजनक होगा कैसे। मतलब अगर अभी जो हम कैश से यूज़ करते हैं, पेपर पे जो बना हुआ है, इसके कंपेयर में डिजिटल रूपी जो होगा वो कैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और कैसे हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ट्रांजैक्शन होंगे फास्टर एंड कन्वीनियंट। मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन होगा ये बहुत ही फास्ट और कन्वीनियंट हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि हमारा यूपीआई चल रहा है, तो यूपीआई में और डिजिटल करेंसी में डिफरेंस क्या है, ये हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिजिटल रुपीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये फास्ट होगा। जैसे कि यूपीआई फास्ट है, उसी तरीके से डिजिटल रुपी का जो ट्रांजैक्शन होगा ये भी फास्ट होगा और कन्वीनियंट होगा। कैश की ज़रूरत कम होगी, कैश का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके वॉलेट में, जिस तरह से यूपीआई के वॉलेट में पैसा रहता है उसी तरह से इसमें पैसा रहेगा। बट एक बात ध्यान रखिए, यूपीआई और ये जो डिजिटल करेंसी है दोनों डिफरेंट है। यूपीआई क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। बट ये क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म ही है। ठीक है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये क्या हो गया, कितना सुविधाजनक होगा, तो इसमें कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है तीसरा क्या है, सपोज किसी मर्चेंट्स के पास सीबीडीसी नहीं है। ठीक है, सपोज किसी मर्चेंट्स के पास किसी शॉप में सीबीडीसी नहीं है। सीबीडीसी मतलब कहने का मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो किसी के पास अगर सीबीडीसी का वॉलेट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन होगा लेकिन कहाँ होगा, ये यूपीआई में हो जाएगा, जैसे फ़ोनपे और वॉलेट में होता है। ठीक है, फ़ोनपे के वॉलेट में हो जाएगा, गूगल पे के वॉलेट में हो जाएगा, तो ये होगा यूपीआई। कंडीशन क्या है, उस टाइम जब ये सीबीडीसी नहीं हो, और अगर सीबीडीसी होगा तो उसके सीबीडीसी के वॉलेट में जाएगा। इसके बाद क्या है, ये दोनों मर्चेंट्स एंड कस्टमर नीड ए डिजिटल वॉलेट टू होल्ड सीबीडीसी। तो अगर कस्टमर है एक साइड और एक साइड अगर मर्चेंट है, तो इस दोनों के पास क्या होना चाहिए, सीबीडीसी का वॉलेट होना चाहिए उस अमाउंट को होल्ड करने के लिए। अदरवाइज अगर नहीं है तो क्या होगा, वो यूपीआई के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये किस तरह से पैसा सीबीडीसी वॉलेट में हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट कैसे करें, तो कस्टमर सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ क्या है, स्टार्ट करें तो कस्टमर क्या करेगा, अपना
ऐप ओपन करेगा CBDC वॉलेट का, वहाँ से दो ऑप्शन रहेगा। अभी गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन शेयर की उसमें दो ऑप्शन रहेगा। एक क्या है, आप लिंक बैंक अकाउंट से भी, डेबिट कार्ड के थ्रू जो लिंक बैंक अकाउंट है वहाँ से भी पैसा आप अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट UPI अकाउंट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे दोनों को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद प्रोसीड करेंगे अमाउंट डाल करके, इसके बाद ये आपके वॉलेट में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके वॉलेट में जैसे ऐड हो गया उसी तरीके से ये वॉलेट में आपके यहाँ पे सपोज पैसा है, आपको CBDC के वॉलेट में पैसा चाहिए, तो ये प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर सिमिलरली इसी तरीके से जब पैसे भेजने का प्रोसेस रहेगा, फिर सिमिलर तरीके से करेंगे, बट सेलेक्ट करेंगे क्या, उस टाइम पे सिलेक्ट करेंगे कि किसको आपको सेंड करना है। ठीक है, चलिए अब क्या है, डिजिटल रुपी और कैश में एक कंपैरिजन कर लेंगे कि जैसे हम अभी कैश रखते हैं और ये जब ये डिजिटल रुपी आ जाएगा तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, देखिए इसका जो फॉर्मेट की बात करेंगे तो डिजिटल रुपी का फॉर्मेट कैसा होगा, डिजिटल, नाम से ही पता चल रहा है कि डिजिटल होगा। और ये कैश का जो हम लोग डेली यूज ही कर रहे हैं ये पेपर फॉर्म में होता है। ये गवर्नमेंट अभी क्या चाह रही है कि जो भी पेपर बनाने में हमारा ट्री को कट किया जाता है, जो क्या है कि इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, तो इस सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए, इस चीज़ को, पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा ना काटा जाए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने, इस चीज़ को कम करने के लिए डिजिटल फॉर्म में करेंसी को ला रहे हैं। जिस तरह से अभी आप एग्ज़ाम्स देखते हैं, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं, पहले क्या होता था, पेपर पे एग्ज़ाम होता था, तो उसके पेपर को बनाने के लिए क्या हो रहा था, बहुत सारे पेड़ पौधे को काटा जाता था जिसके कि पेपर बनाया जाए। लेकिन अब क्या हुआ, वो सारा का सारा एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया है ऑनलाइन में। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल से लोगों के घर में न्यूज़पेपर आता है, वो भी लोग डिजिटल मोबाइल में देख लेते हैं। ये सब चीज़ गवर्नमेंट क्या कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो और वैसे भी हर इंडस्ट्री में, हर लोकेशन पे अभी देखेंगे कि पेपर वर्क को कम करके उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो इसी डिजिटलाइजेशन के क्रम में गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया कि डिजिटल रुपी भी लाया जाए, सो दैट कि जो कैश हम पैसा प्रिंट करते हैं वहाँ से हमारा कंजम्पशन जो है, जो कि पेड़ काटा जा रहा है वो सबको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, हाँ, तो एक कंपैरिजन देख लिया कि ये डिजिटल फॉर्म में होगा, दूसरा क्या है, ये पेपर फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्या है, इशूअर। तो डिजिटल फॉर्म को इशू करने वाला भी RBI ही है और कैश को भी इशू करने वाला RBI है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट जो भी मनी रिलेटेड काम होता है वो सब का सब RBI ही इसको कंट्रोल करती है। इसका जब स्टोरेज देखेंगे तो ये डिजिटल वॉलेट में स्टोर होगा, ये हमारा फिजिकल वॉलेट में स्टोर होगा। ठीक है, ये हमारा फिजिकल वॉलेट में स्टोर होगा। सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो ये क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर रहेगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही सिक्योर है। मतलब फ्रॉड तो यहाँ भी पॉसिबल है, फ्रॉड यहाँ भी हो सकता है, साइबर क्राइम होता है तो फ्रॉड यहाँ भी पॉसिबल है, लेकिन क्या है ना, चांसेस थोड़ा सा कम है। फ्रॉड करने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे प्रिपरेशन करना पड़ता है, इसके बाद कोई फ्रॉड कर सकता है। बट जब कैश की बात आती है, कैश का सिक्योरिटी, आप चलते रोड पे चलेंगे आपका कोई पॉकेट से पैसा निकाल लेगा, ट्रेन में जाएंगे आपका पैसा निकाल लेगा, तो कभी आप नहीं भी आपका पॉकेट से कोई निकाल रहा है, आपके पर्स ही गिर जाएंगे। तो उस केस में क्या है, सिक्योरिटी हमारा कैश के केस में कम है और डिजिटल रुपये के केस में हमारा जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है। अब ट्रेसेबिलिटी की बात करते हैं तो ट्रेसेबिलिटी क्या है कि बहुत ही इजीली आप ट्रेस कर सकते हैं डिजिटल रुपीज़ होने से कि आपका पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितने रुपए किसको दिए। एक मंथ में या 15 डेज़ पे या 10 डेज़ पे एक कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में आपको क्या है ना, पूरा डेटा मिल जाएगा कि आपका मनी कहाँ से इनफ्लो हुआ, कहाँ आउटफ्लो हुआ। बट जब ये कैश की बात होती है तो कैश की बात में क्या है, लोगों को लिखने का हैबिट ख़त्म हो गया है। ऑलमोस्ट लोग लिखना नहीं चाह रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ गया, किसको दिए, किससे लिए, तो इसके वजह से क्या है, ये मोस्टली एनोनिमस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि इसका हम पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो इंडिविजुअल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट में बात करेंगे कोई बिजनेसमैन है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इंडिविजुअल पे क्या है, ट्रांजैक्शन फास्ट और कन्वीनियंट, जो कि पहले बताए थे। कैश रिलेटेड क्राइम कम हो जाएंगे, अभी बताया कि यहाँ जो सिक्योरिटी है ये डिजिटल वाले में ज़्यादा है कंपेयर टू कैश, तो यहाँ पे क्राइम की जो नंबर ऑफ क्राइम क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा।
बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये अब डिसिप्लिन वे में पैसे को आप मॉनिटर कर सकते हैं कि किस मंथ आपका पैसा कितना परसेंट इंक्रीज होगा। आपको एक रिपोर्ट बना के दे दिया जाएगा, बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, तब तक आपको दिखा जाएगा कि किस मंथ में आपका पैसा कितना परसेंट ज़्यादा एक्सपेंस किए, किस किस सेक्टर में आपने यूज़ किया, खाने पे यूज़ किया, ट्रैवल पे यूज़ किया, कोई नया कोर्स परचेज किया, उन सब चीज़ों पे यूज़ किए। तो वो सारा का सारा क्या होगा, आपको एक रिपोर्ट्स जनरेट होके आ जाएगा, जो कि कैश के केस में पॉसिबल नहीं है। आप उतना नहीं लिखेंगे, ना आपको उतना टाइम है कि आप सेपरेट कर करके सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। ये इसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंट पेमेंट रिकॉर्ड रहेगा, हाँ, कि ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। कोई अगर फ्रॉड, कोई ये नहीं बोल सकता है कि आपने मुझे पैसा रिटर्न किया या नहीं किया, आपको सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। ईजी ऑफ पेमेंट अक्रॉस द बॉर्डर, हाँ, ये फ्यूचर में क्या हो सकता है, जैसे अभी क्या है, कोई अगर फ्रीलांसिंग कर रहा है तो अगर उसको बाहर से पेमेंट लेना है तो उसको पेपल पे अकाउंट बनाइए, या फिर कोई और भी मोड होता है पैसा कलेक्ट करने के लिए, इसमें बहुत टीडियस है, ठीक है। तो कमिंग फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि ये अक्रॉस द बॉर्डर भी हमको ये गवर्नमेंट अलाउ कर दे कि आप सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप फॉरेन से भी पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, इंडिविजुअल के पे क्या असर पड़ेगा, बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पेमेंट प्रोसेसिंग फास्टर हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी आपका पेमेंट का प्रोसेसिंग हो जाएगा। पैसे जैसे कोई बड़े बड़े वेंडर है, उसको पैसा लेने देने में क्या होता है, वो आएगा आपके शॉप पे, फिर आपसे उसको पैसा कैश में देंगे। अभी क्या है, आप उसको पेमेंट करो यहाँ ऑनलाइन में, वहाँ से आपको सामान डिलीवर कर देगा। तो ये थोड़ा इजी हो जाए, मिडिल मैन की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। मतलब मिडिल मैन जो होता था, जहाँ करप्शन का सबसे ज़्यादा चांसेस होता था, सपोज गवर्नमेंट यहाँ से पैसा भेजी, या हमको एक पर्सन को यहाँ पे नॉर्मल पैसा मिलना है, तो इस बीच में क्या है ना, मल्टीपल स्टेज से पैसा गुजरती है। इसके वजह से क्या होता है ना, सब लोग अपना अपना कुछ परसेंटेज अगर कट करते हुए करप्शन कर लिया। सपोज यहाँ से 100 रुपीज़ गवर्नमेंट भेजी है, तो मुश्किल से लोगों के पास 20 to 30 रुपीज़ मिलता था, ठीक है। तो ये जो 80 to 70 रुपीज़ बीच में चला जा रहा था, ये क्या है, मिडिल मैन की वजह से करप्शन हो रहा था। तो जो ये अब खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट अभी डीबीटी स्टार्ट किए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब देखते हैं हमारे गांव में जितने भी फार्मर्स हैं, सबको गवर्नमेंट जो डायरेक्ट वहाँ से बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर देती है, इसके बीच में कोई मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं। उसी तरीके से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पेपर वर्क कम हो जाएगा। पेपर वर्क तो पहले बताया कि आप पेपर पे जो कुछ रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस में, अब ऑफिस में हर डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए आप एम्प्लॉय रखते थे, सिस्टम रखते थे, वो सब सारा चीज़ क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपको पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या है, बेटर फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग। यही हो गया कि आप बहुत अच्छे से किसी भी रिकॉर्ड को कभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कभी भी दिखा सकते हो कि मेरा कंपनी कितना ग्रो कर रहा है, किस तरह से हम डेवलप हो रहे हैं। ईजियर रिकॉन्सिलेशन विथ बैंक अकाउंट, बैंक से भी आप देख सकते हैं कि बैंक में आपका पैसा कहाँ से आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ, वो सारा रिकॉर्ड आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक, कंपेरिजन देख लेते हैं कि यूपी, अभी बताया था यूपी और सीबीडीसी के बारे में हम क्या बताएंगे, ये दोनों में क्या डिफरेंस। लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यूपीआई तो सेम सिमिलर काम कर ही रहा है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, तो व्हाट इज इट, तो पेमेंट प्लेटफॉर्म, ये यूपीआई जो है ये पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, बैंक टू बैंक। एक बैंक से आपको पैसा, अगर B1 बैंक है तो इसको B2 बैंक में अगर ट्रांसफ़र करना है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यूपीआई का यूज़ होता है। बट जब सीबीडीसी आ जाएगी तो ये क्या है, डिजिटल फॉर्म ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। ये डिजिटली रहेगा और आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा ये पैसा, इसमें कोई भी बैंक को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये क्या है, यूपीआई कंट्रोल बाय एनपीसीआर, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बट जब ये सीबीडीसी रहेगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा कंट्रोल होगा। नेचर ऑफ मनी क्या है, बैंक डिपॉजिटरी मनी है, सॉवरेन और लीगल टेंडर है, ये लीगली अप्रूव रहेगा और इसको आप वॉलेट में डायरेक्ट ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है इसमें, बिल्ट ओवर बैंकिंग नेटवर्क, ये बैंकिंग नेटवर्क पे बना रहेगा। बट ये क्या है, ये डायरेक्टली डिजिटली टोकन सिस्टम रहेगा, जो कि डायरेक्टली आरबीआई के पास ये जमा हो जाएगा। सेटलमेंट, ये दो बैंकों के बीच सेटलमेंट होता है, ये सेटलमेंट डायरेक्टली विथ आरबीआई होगा। इस बीच में कोई आरबीआई नहीं आती है। ओवरऑल तो आरबीआई है, बट फ्रंट पे दो डिफरेंट बैंक होंगे, बट ये कहाँ है, सीबीडीसी में डायरेक्ट आरबीआई से इसका डीलिंग होगा। इंटरमीडिएट यहाँ कोई नहीं, यहाँ इंटरमीडिएट में बैंक है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, जबकि ये सीबीडीसी में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये डायरेक्ट आरबीआई को पैसा चला जाएगा। एप्लीकेशन, ये ट्रांसफ़र फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, बट ये क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र वॉलेट टू वॉलेट होगा, जो मैं बता दिया। सिक्योरिटी, ये इसको
पिन से सिक्योर कर सकते हैं, आप पासवर्ड लगा के, ये 2FA है, एक टेक्नोलॉजी होता है जिसकी वजह से क्या करते हैं आप यूपीआई को सिक्योर कर सकते हैं। और ये जब सीबीडीसी क्या है क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर रहेगा, ये गवर्नमेंट इस पर बहुत ही अच्छे से इसको सिक्योर करने का टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। ये क्या है, इसके बाद क्या है ट्रेसेबिलिटी और एंटी मनी ट्रेसेबल। यहाँ यूपीआई में क्या है, एक एक रुपये आपका ट्रेस हो सकता है, आप इसको कोई डिलीट नहीं कर सकते हैं। बट ये सीबीडीसी में क्या है, फुल्ली ट्रेसेबल तो है, बट कुछ कुछ डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे 50,000 कभी नोट इन्फॉर्मेशन क्या है कि 50,000 से कम का अगर कोई ट्रांजैक्शन है, अगर कोई चाहे तो इसको डिलीट करके रख सकता है। बट ये यूपीआई में ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको एक एक रुपये का ट्रेसेबिलिटी और एनोनिमिटी भी मेंटेन रहेगा। जनरल यूज़ क्या है, यूपीआई का यूज हम कहाँ करते हैं, डिटेल पेमेंट में करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं। और सीबीडीसी का यूज हम ये दोनों में करते ही हैं, बाकी फाइनेंशियल सेटलमेंट भी कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में अभी जो बताया, जो फ्यूचर में क्रॉस बॉर्डर भी पेमेंट हम कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है क्या, यूपीआई क्या, इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, जो कि यहाँ सीबीडीसी में गवर्नमेंट अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। नेक्स्ट जब पॉलिसी आएगी तो उस पर देखा जाए कि सीबीडीसी के वॉलेट में अगर आपको पैसा है तो इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये एक अभी तक के हिसाब से ड्रॉबैक लग रहा है, बट देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। कनेक्टिविटी के रिक्वायर बैंक एंड फ़ोन, इसके कनेक्टिविटी के लिए आपको फ़ोन चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए। बट सीबीडीसी का बात चल रहा है कि इसके लिए आपको नेटवर्क का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, विदाउट नेटवर्क भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट वो अभी आएगा, अभी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है नहीं, जब आएगा तब वीडियो बनाया जाएगा। अवेलेबिलिटी क्या है, करेंटली वाइज यूज अक्रॉस द पेमेंट इन इंडिया, ये पूरे इंडिया में यूपीआई भी यूज हो रहा है। बट सीबीडीसी के अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरफ अभी स्टार्ट किया गया है, बट जब फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा तब ये हम लोगों के पास रोल आउट किया जाएगा। अभी तक हमारे पास तक ये सीबीडीसी नहीं आई है, ठीक है। बिजनेस का बता ही दिए थे। इसके बाद क्या है, सुरक्षा, मतलब सिक्योरिटी और कितना रिस्क है। तो सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंटेड बाय आरबीआई, ये आरबीआई इस पर क्रिप्टोग्राफी ऑथेंटिकेशन लगाई है, जो कि बहुत ही सिक्योर होगी। साइबर रिस्क यहाँ हमेशा रहेगा, साइबर रिस्क हमेशा रहेगा, जब भी जितना आप डिजिटल में जाएंगे साइबर अटैक का चांसेस हमेशा रहेगा, इसको आप मना नहीं कर सकते। फ्रॉड भी रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकती है लोगों में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओटीपी किससे शेयर करना है किससे नहीं शेयर करना है। प्रॉपर सेफगार्ड बाय बैंक एंड आरबीआई कैन मिनिमाइज द रिस्क। अब आरबीआई क्या करेगी, बैंकों के साथ कुछ टाइप करेगी, कुछ सिक्योरिटी लाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा और रिस्क कम रहेगा, ठीक है। अब क्या है, आरबीआई ये क्रिप्टो है या रुपी है, तो डिजिटल रुपी जो है आरबीआई डिजिटल करेंसी लाई है, जो कि सेंट्रल बैंक के बैक से मिली है, मतलब सेंट्रल बैंक इसके सपोर्ट में है, सेंट्रल बैंक इसके बैक हैंड में सारा का सारा काम करेगी। जो क्रिप्टो है, जो कि अगर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं जो बिटकॉइन, तो बिटकॉइन क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये किसी के इसके बैक हैंड में कोई ऐसा बैंक या कुछ नहीं है सो दैट कि आप उस पर कुछ क्लेम कर सके, यहाँ पर कुछ डेटा वहाँ से मांग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक नहीं किया गया। डिजिटल रुपी इज मोर स्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी फॉर पेमेंट। डिजिटल का क्या है, डिजिटल रुपी आपको सपोज 100 रुपया दिए तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि 100 रुपया 10 मिनट के बाद ये 90 हो जाएगा। बट क्रिप्टो करेंसी में क्या है, ये बहुत प्राइस वॉलेटाइल है। ये अभी आप 100 रुपये किसी को ट्रांसफ़र किए, 2 मिनट के बाद हो सकता है इसका प्राइस 200 हो जाए या फिर 50 रुपया हो जाए। तो ये क्या है, बहुत ही वॉलेटाइल है। तो इस तरह से यहाँ समझ में क्या आया, क्रिप्टो और डिजिटल रुपी ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। क्रिप्टो अलग है और डिजिटल रुपी अलग है, ठीक है। अब क्या है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर में इसमें क्या है, डिजिटल पेमेंट बहुत ही फास्टली ग्रो करेगा। जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद आप देख ही रहे हैं कि डिजिटल करेंसी किस तरीके से हम यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से जब ये पैसे रुपी डिजिटल फॉर्म में आएगा तो ये भी बहुत फास्टली और भी ग्रो करेगा। डिजिटल ग्रो रुपी माइट इनेबल फाइनेंशियल इनोवेशन, और भी बहुत सारे इनोवेशन आने की उम्मीदें हैं कि जब ये डिजिटल रुपी आ जाएगा तो बहुत सारा और भी इनोवेशन आ सकता है। बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिड्यूस ब्लैक मनी। हाँ, ब्लैक मनी के लिए भी गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है कि ब्लैक मनी को किस तरह से कम किया जाए। जिस तरह से 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर से अभी ये डिजिटल करेंसी ला रही है,
इससे क्या होगा कि और भी आपका जो भी आपका पैसा का लेन देन होगा, कैश आपको, गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि मैं कैश प्रिंट ही नहीं करूँगा, ठीक है। कैश प्रिंटिंग एक लिमिट कर दिया जाएगा कि सपोज आपके पूरे अकाउंट में 100 रुपये है तो आपको ओनली 20 रुपीज़ कैश मिलेगा, ठीक है। बाकी आप 80 रुपीज़ को डिजिटली ट्रांजेक्शन करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्लैक मनी को रिड्यूस करने के लिए कर रही है। एन अपॉर्चुनिटी टू बैंक बिजनेस इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू द न्यू एरा। अब बैंक बिजनेसमैन जो भी इंडिविजुअल हो, सबको क्या होगा, कैसे हम लोग अभी जब से ये यूपीआई आया है हमने सारा मोबाइल यूज़ करना सीख गया। लोग ने, जिनको मोबाइल के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, उन लोगों ने अब यूपीआई से ट्रांजेक्शन करना सीख लिया। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी नया नया आएगा, नए नए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाएंगे, हम लोग अपने आप को उस अकॉर्डिंगली अपग्रेड करेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी हम लोग सीखेंगे, हमारा लाइफ और बेटर हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि डिजिटल रुपीज इज द फ्यूचर ऑफ पेमेंट इन इंडिया। जिस तरह से यूपीआई पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक बोला जा रहा है, यूपीआई पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया ने लाया और इस यूपीआई को पूरे वर्ल्ड के लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से हो सकता है फ्यूचर में ये जो गवर्नमेंट आरबीआई द्वारा जो डिजिटल रुपी लाया जा रहा है, ये भी इंडिया का सबसे पहला डिजिटल रुपी हो जाए, ठीक है। इट ऑफर स्पीड, सेफ्टी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये तो बताया ही कि इसमें सेफ्टी आ जाएगी, फाइनेंशियल और स्पीड अप हो जाएगा इसका पेमेंट और ट्रांजैक्शन। बट इसमें साइबर क्राइम से क्या है, हमें अलर्ट रहना है। गवर्नमेंट हमें इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम सर्कुलेट करेगी, लोगों को अवेयर करेगी कि किस तरीके से विजिलेंट रहना है साइबर रिस्क के, और और लोगों को इसके बारे में एजुकेट करेगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डिजिटल रुपीज़ के बारे में ये सारा इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी जान पहचान के कॉन्टैक्ट हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।